अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, वो बड़ा दिन आ गया जिसके मुतालिक हम आपको बता रहे थे। 24 नवंबर आज का दिन है जब इमरान खान ने कॉल दी थी कि 24 नवंबर को तमाम PTI कारकुनान मुल्क भर से डी चौक पहुंचे। डी चौक में एहतजाज होगा और वो धरने की सूरत भी इख्तियार करेगा और उस वक्त तक हम डी चौक में बैठेंगे जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। इमरान खान के मुतालबात क्या हैं? इमरान खान के मुतालबात ये हैं कि उन समेत पूरी PTI क़यादत को और तमाम कारकुनान को जेलों से रिहा किया जाए। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो तमाम बोगस हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं और रियासत ने सियासी बुनियादों पर उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह हमने अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में आपको खबरें दी वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई। हमने आपसे ये कहा कि इमरान खान जो मुज़ाकरात की दाग बेल डाल दी गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रियासत के साथ, उनकी हर तरफ से तरदीद आई, लेकिन बिलाखिर इमरान खान ने खुद उन पे मोहर तस्दीक सब्त की और उन्होंने कहा कि रियासत के साथ जो मुज़ाकरात हैं इनका आगाज़ हो गया है और मैंने ये शर्त रखी है कि अगर मुझ समेत तमाम कारकुनान को रिहा किया जाता है तोशाखाना 2 के फैसले के बाद, उन्होंने कहा, तो फिर रियासत के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रियासत ने हमें यह कहा है कि सब बेहतर हो जाएगा लेकिन आप ये एहतजाज की कॉल वापस ले लें। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि ये एक ट्रैप है और जो ही मैं कॉल वापस लूँगा तो चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए उस वक्त तक ये कॉल वापस नहीं लूँगा जब तक कोई ठोस पेशरफ्त नहीं होती और रियासत की तरफ से अमली तौर पर संजीदगी का कोई सबूत नहीं दिया जाता। और सबूत यही था कि इमरान खान ने यह कहा था, पहली शर्त जो थी कि अगर मुझे रिहा नहीं भी किया जाता तो जो कारकुनान हैं और जो लीडर्स हैं जेलों में कैद हैं उनको इब्तदाई तौर पर रिहा किया जाए तो ये फिर बात आगे बढ़ सकती है और एहतजाज की कॉल वापस ली जा सकती है। और अगर मुझे भी रिहा किया जाता है तो फिर ये एहतजाज की जो कॉल है जो 24 नवंबर का दिन ये इज़हार तशक्कुर में बदल सकता है। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब जो इस वक्त की सूरत हाल है कि मुल्क भर की तमाम जो मोटरवेज हैं और शाराए हैं उन्हें बंद कर दिया गया है गुज़श्ता रात से। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, दोनों शहरों को महसूर कर दिया है। लेकिन जुज़वी तौर पर जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है वो अब तक खुली है जिससे आमद व रफ्त बहाल है, जबकि बेशुमार जो दीगर रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। जो 26 नंबर चुंगी है जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है मोटरवे से, उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से कहना है कि किसी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, अभी हम जो है ना डी चौक से होकर आए हैं। डी चौक में इस वक्त हू का आलम है, सवाए मीडिया के PTI का कोई भी कारकुन वहाँ पे नहीं पहुँचा। और उसकी वजह क्या है? हमने पहले भी आपको बताया था कि 24 तारीख को PTI का इस्लामाबाद रावलपिंडी से ये हिकमत अमली है कि कोई कारकुन बाहर नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि पहले भी जब भी एहतजाज हुए PTI के कारकुनान जब निकले सुबह सवेरे वो निकल जाते हैं, जिस दिन एहतजाज की कॉल होती है शाम तक वो एग्जॉस्ट होकर घर चले जाते हैं। और फिर जो पेशावर से जो काफिला जो मेन हब है KP के PTI की मेन फोर्स वहाँ से आती है अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, तो लोग एग्जॉस्ट होकर चले जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद वाले और फिर वही लोग जो पेशावर से आते हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। इसलिए इस दफ़ा ये हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि जब तक तमाम काफिले 26 नंबर पे नहीं पहुँचेंगे चुंगी पे, रावलपिंडी इस्लामाबाद का कोई कारकुन बाहर नहीं निकलेगा। और उसी हिकमत अमली के तहत आज कोई कारकुन नहीं निकल रहा PTI का। अब मैं जो आज की सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊं कि अब तक की सूरत हाल काफिलों की क्या है। तो पेशावर से एक बहुत बड़ा काफिला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में चल पड़ा है। कल ये खबर आई थी कि बुशरा बीबी की शायद तबीयत नासाज है और वो इसको लीड नहीं करेंगी, कुछ और दीगर खबरें भी आई। लेकिन अभी ये इतला हम आपको कन्फर्म दे रहे हैं कि बुशरा बीबी भी उस काफिले में शामिल है। और बुशरा बीबी ने यह कहा है कि जब कारकुन निकल रहे हैं, कारकुन मार खाने के लिए निकल रहे हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में मैं घर नहीं बैठ सकती, मैं भी काफिले के साथ जाऊंगी। और इसका मतलब है कि वो और अली अमीन गंडापुर दोनों मुश्तरका तौर पर जो पेशावर से काफिला आ रहा है उसको लीड करेंगे। अब जो बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं कि होगा क्या, ये तमाम काफिले आज रात पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे। पहला जो इनका पड़ाव होगा वो स्वाबी इंटरचेंज होगा, स्वाबी में ये पड़ाव डालेंगे और उसके बाद फिर आगे मूव करके 26 नंबर पे आएंगे। वहां से फिर एक साथ जो हजारों लोग जो 26 नंबर पे इकट्ठे होंगे वहां से फिर वो इस्लामाबाद में अपनी एंट्री करेंगे। तो अब तक जो सूरत हाल है कि न सिर्फ
जो पेशावर से काफिला रवाना हुआ उसके साथ हैवी मशीनरी साथ है, बल्कि इस दफा जो 3 से 4 जो ट्रक्स हैं बड़े या कंटेनर्स हैं उन पे बड़े बड़े पंखे भी रखे गए हैं। उन पंखों का जब हमने ये पता किया कि इसका मकसद क्या है, ये फैन क्यों इतने बड़े बड़े पंखे रखे गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये आंसू गैस के जो असर है उसको ज़ाहिर करने के लिए कि जब पुलिस की तरफ से बारीक शली की जाएगी तो ये पंखे चलाए जाएंगे और जिससे जो आंसू गैस का जो असर है वो कम है और वो आंसू गैस वापस जो उसका असर है पुलिस की तरफ धकेला जाएगा। उसके साथ लकड़ियों के भी ट्रक भरे हुए हैं और ये लकड़ियां जो हैं रात को आग जलाने के लिए हैं। ज़ाहिर है इस्लामाबाद में सर्दी है, दर्जा हरारत काफ़ी कम हो चुका है, ये नवंबर का महीना है और रात को इस्लामाबाद में ठीक ठाक सर्दी हो जाती है, तो कारखानान को गर्म रखने के लिए ये लकड़ियां साथ लाई जा रही हैं और जगह जगह वो अलाव जाएंगे और उसके गिर्द कारखान बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि ये धरना कई दिन तक चल सकता है और अगर ज़्यादा ना भी चले तो ये 30 तारीख तक भी जा सकता है, जब इमरान खान की लाहौर में जो जमानत की दरख्वास्तें हैं 9 मई के केसेस में 30 नवंबर को उनकी लाहौर में समाअत होनी है, उस वक्त तक ये चलेगा और प्रेशर बनेगा। फिर रियासत जो है ना इस पे कोई बारगेनिंग करेगी, बात करेगी। इमरान खान का अब तक का जो हिकमत अमली PTI की ये है। अब मैं आपको काफिलों की सूरत हाल बता दूं कि काफिले कहाँ से आ रहे हैं और किस किस की क़ियादत में आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पेशावर से अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़ियादत में ये काफिला जो है रवाना हो चुका है और इसके बाद जो इसके बाद जो मुख्तलिफ इलाकों से जो काफिले आ रहे हैं उनका मैंने आपको पहले ही बताया कि पड़ाव जो है वो पहला स्वाबी में होगा। मियाँ वाली से उमैर नियाजी की क़ियादत में जो है काफिला आ रहा है। इसी तरह ओन पप्पी और ज़रताज गुल की क़ियादत में जनूबी पंजाब से ये काफिला रवाना हो चुका है। और अहम बात मैं आपको बताऊं जिसका खदशा तो ये था कि पंजाब में जो लाहौर में लोग नहीं निकलेंगे, उसकी वजह ये थी कि अहमद अजहर भी मंजर से गायब थे जो पंजाब के सदर हैं और लाहौर के जो सदर हैं इम्तियाज शेख वो भी मंजर से गायब थे, लेकिन लाहौर में लोग निकल पड़े हैं और लाहौर का जो काफिला है वो सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के उनकी क़ियादत में वहां से रवाना हो चुका है। इसके बाद जो है ना इस्लामाबाद में ये तय है कि 2 दिन तक लोग नहीं निकलेंगे जब तक ये यहाँ तक पहुंच जाते लोग। अब जनूबी पंजाब से शाहिद खटक और दिगर की क़ियादत में काफिला रवाना है। डेरा इस्माइल खान ये इलाके सवात और मालाकंड डिवीजन से काफिला आ रहा है, लेकिन मराद सईद मौजूद नहीं है। आपको पता है कि मराद सईद तवील अरसे से मंजर से गायब हैं, वो रूपोश हैं, लेकिन फिर भी वो पसे पर्दा रह के मेरे ख्याल में अपना काम कर रहे हैं और एक बड़ा काफिला सवात से रवाना हो चुका है। हज़ार डिवीजन से भी इसी तरह काफिले आ रहे हैं। ये तमाम काफिले यहाँ पे आएंगे। सवाबी से 26 नंबर चुंगी, उसके बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद से लोग निकलेंगे। लेकिन अब जो बात अब तक जो सूरत हाल है कि इमरान खान अपना मकसद है किस हद तक हासिल करने में कामयाब हुए हैं, बात ये है। बात तो इस जो अब तक की सूरत हाल है, आप बगैर किसी मुबालगा राय के ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान 50% अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। उनका मकसद क्या था? रियासत को इंगेज करना, प्रेशर बनाना, प्रेशर एक्सर्ट करना, रियासत और हुकूमत पे एक दबाव बढ़ाना, वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। पूरा मुल्क इस वक्त हर तरफ से बंद कर दिया गया है। मोटरवेज पे अचानक तमाम मोटरवेज पे मरम्मत का काम शुरू हो गया है, हाईवेज पे मरम्मत का काम शुरू हो गया है। और मुझे एक बात वो याद आ रही है जो शायद सर्फ एक्सल का स्लोगन है कि दाग तो अच्छे होते हैं। तो अगर ये मोटरवेज और हाईवेज एहतियाज की वजह से, धरनों की वजह से मरम्मत हो रही है तो फिर तो धरने भी अच्छे हुए। तो बात यह है कि अब पूरा मुल्क जमूद का शिकार है। ये प्रेशर किस पे आ रहा है? ये रियासत पे प्रेशर आ रहा है। रियासत कितने दिन तक ये सब कुछ बंद रख सकती है? क्योंकि ना PTI कारकुनान को कोई मसला है, ना इमरान खान को मसला है, ना उनकी लीडरशिप को मसला है। वो तो कहेंगे अगर 10 दिन भी ये चलता है, हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे और ये प्रेशर बना रहे। लेकिन रियासत के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत के लिए एक एक घंटा भारी है। जो ये मुल्क का माशी तौर पर जो नुकसान हो रहे हैं, आलमी सतह पर जो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो रहा है। और आपको पता है कि आज जो है बेलारूस का एक आला सदा वफ्द यहाँ पे आ रहा है, कल बेलारूस के सदर भी पहुंच जाएंगे और वो 27 तारीख तक वो 80 रुकनी डेलीगेशन यहाँ पे रहेगा। मुख्तलिफ दिफाई नौइयत के मायदे होने हैं, तो वो भी ये सब चीज़ें देख रहे हैं और पूरी इंटरनेशनल दुनिया इसको मॉनिटर कर रही है इस वक्त इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में क्या हो रहा है। फिर आपको पता है कि कल से
और आज से ही दुनिया के कई ममालिक में 31 जगह उन्होंने मार्क की हैं, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में, वहाँ भी मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी जो सिचुएशन है इमरान खान के लिए नुकसानदेह नहीं है, पीटीआई के लिए नुकसानदेह नहीं है, और ना वो इतनी जल्दी थकान का शिकार होंगे, इसलिए वो आराम आराम से चल रहे हैं। रियासत पे एक घंटा भारी पड़ रहा है, और इमरान खान ने तमाम सिस्टम को जो दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये शुरू किया था एहतजाज, वो इसमें अब तक 50% कामयाब हो चुके हैं, और अभी काफिले सिर्फ चल रहे हैं। सवाल अब रियासत का है, इम्तिहान रियासत का है, इम्तिहान रियासत की नर्व्स का है कि वो कितनी देर तक इसको बर्दाश्त कर सकते हैं और इमरान खान को कितनी देर तक खुला छोड़ सकते हैं, इंगेज नहीं करेंगे। अब जब तक ये रियासत इंगेज नहीं करेगी, बातचीत नहीं करेगी, ये मामला हल नहीं होगा, और वो इमरान खान पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे सूरत हाल बड़े जो है ना फिर मजीद अपडेट होगी। आपको लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ तक काफिले पहुंचे और इस वक्त रियासत क्या सोच रही है, वो खबरें भी हम आपको दे रहे हैं। हमने जो आपको कहा था कि लोग नहीं निकलेंगे पीटीआई के आज और कल तक, वो अब तक दुरुस्त साबित हुई है। इंशाअल्लाह एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।